हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को एसबी स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सनोज भारती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं आप सभी को ट्रिपल सी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें दिवस भी पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन पहला है और आप सोचिए और बताइए। पहला ऑप्शन है 19 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 2 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 25 दिसंबर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है 0 तथा 9, दूसरा ऑप्शन है 1 तथा 2, तीसरा ऑप्शन है 0 तथा 1, चौथा ऑप्शन है 1 तथा 9। तो आपका कंप्यूटर जो है वो केवल किस भाषा को समझता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा सी, 0 तथा 1, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पद्धति यानी 0 और 1 को समझता है और कोई भाषा नहीं समझता, ये अपने मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप किसके बने होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सिलिका का, दूसरा सिलिकॉन का, तीसरा क्रोमियम का, चौथा आयरन ऑक्साइड का। तो सोचिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलिकॉन। जो कंप्यूटर में आईसी चिप आपके लगे होते हैं वो सिलिकॉन का बना होता है। यह एक रासायनिक तत्व है। तो चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सा आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा सीडी, तीसरा एसडी कार्ड, चौथा रोम। तो आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, रोम। मेमोरी आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। चलो आगे देख लेते हैं मेमोरी के प्रकार। यहाँ पर बताया गया है मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 आते हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपका सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये आपका प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम और रोम
सेकेंडरी मेमोरी में CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड मेमोरी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इसमें से बताना है कि सेकेंड मेमोरी के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहला पेन ड्राइव, दूसरा CD, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा रैम। तो अभी ऊपर बताए हैं मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। आपके प्राइमरी में, चलो यहाँ पहले ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। सेकेंड मेमोरी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सही होगा आपका डी, रैम। रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। प्राइमरी में प्राइमरी ये आपका ये है, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इसमें दो आते हैं। ठीक, प्राइमरी एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। ठीक, यहाँ पे बना लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट मेंटेन करिएगा। तो आपका जो प्राइमरी होता है मेमोरी, इसमें रैम और रोम होता है। और पूछा जाता है इसमें रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि रैम का पूरा नाम क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका रैंडम होगा, इसका एक्सेस होगा, इसका मेमोरी होगा रैम का। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आज कुछ नए क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? पहला ऑप्शन आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन आधार कार्ड को डाकघर से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। अगर आपका आधार सीडिंग खाते से नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। आधार सीडिंग से होता है कि आप पैसा कहीं भी निकलवा सकते हैं, किसी जन सेवा केंद्र या किसी भी जो मोबाइल चलाते हैं ऐप, वहाँ से निकलवा सकते हैं। जैसे पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, वहाँ भी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आधार सीडिंग रहेगा खाते में तभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस आर शॉर्टकट खाली स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बताना है कि विंडोज़ प्लस आर जो शॉर्टकट की है वह किसके लिए प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है टू लॉक कीपैड, दूसरा है टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, तीसरा है डिस्प्ले विंडोज़ हेल्प, चौथा है नॉन। तो आप अगर विंडोज़ प्लस आर का यूज करेंगे तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा बॉक्स खुलेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। ये शॉर्टकट की है। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो विंडोज़ प्लस आर करेंगे शॉर्टकट की के माध्यम से आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आप लिख कर सर्च करिए तो जो आप लिखे रहेंगे वहाँ पर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हर विंडोज़ एप्लीकेशन की सबसे ऊपरी पट्टी क्या होती है? यहाँ यह जो हर विंडोज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है, एप्लीकेशन होती है, उसकी सबसे ऊपरी पट्टी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन टाइटल बार, दूसरा है मेनू बार, तीसरा है टूल बार,
चौथा है स्टेटस बार। तो यहाँ पे बताइए कि सबसे ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार रहता है, उसके नीचे मेनू बार होता है, जिसे फाइल मेनू बार कहते हैं। जहाँ सेव, एडिट और व्यू ऑप्शन रहता है, उसको मेनू बार कहते हैं। और टाइटल बार, जैसे आप MS वर्ड खोले हैं तो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा होता है, और आपका टाइटल बार सबसे ऊपरी पट्टी टाइटल बार है। उसके नीचे जहाँ फाइल, एडिट, व्यू ऑप्शन रहता है, आपका मेनू बार है। और टूल बार, जहाँ कट, कॉपी, पेस्ट, कलर, ये सारे फंक्शन होते हैं, आपका टूल बार है। और स्टेटस बार जो होता है वो सबसे निचली पट्टी होती है। सबसे निचली पट्टी में आप जो भी एप्लीकेशन खोले हैं वहाँ पे शो करेगा स्टेटस बार में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा ए, टाइटल बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। यहाँ पूछा गया स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है इनपुट और आउटपुट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर कौन सा ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, इनपुट। अगर प्रिंटर पूछता तो आपका आउटपुट होता है। स्कैनर जो है, आप स्कैन के माध्यम से कंप्यूटर में कोई डाटा या प्रोग्राम को एंट्री करा रहे हैं। जहाँ एंट्री कराना होता है वहाँ इनपुट होता है, और जिसके माध्यम से हमको कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपका आउटपुट होता है। इसलिए यहाँ पर स्कैनर आपका इनपुट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पूछा गया है विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ जो होती है, इस समय समय पे नया वर्जन आता है। इसके पहले विंडोज़ 7 था, और इस समय जो चल रहा है विंडोज़ 10। तो पूछा गया किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन 2012, दूसरा ऑप्शन 2013, तीसरा 2014, चौथा 2015। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 को विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, जीमेल में अटैचमेंट के लिए अधिकतम फाइल साइज लिमिट है। जीमेल में अटैचमेंट के लिए अधिकतम फाइल साइज लिमिट है। कोई अगर आप जीमेल पे कुछ भेजते हैं, कुछ फाइल या डाटा कुछ भी, तो वहाँ पर उसकी अधिकतम साइज़ भी होती है कि उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 12 MB, दूसरा है 16 MB, तीसरा है 22 MB, चौथा है 25 MB। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 25 MB। आप 25 MB से ज़्यादा फाइल वहाँ जीमेल पर अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा है हाई लेवल, चौथा है लो लेवल। तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो आपके सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन सही है, तो सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट जनरेशन किस पर आधारित था। तो अगले वीडियो में हम जनरेशन के बारे में कुछ आपको बताए थे, तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो बताइए फर्स्ट जनरेशन किस पर आधारित था। पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा है नॉन। तो आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन किस पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही होगा फर्स्ट, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन था उसका समय 1942 से 1955 था। 1942 से 1955 के बीच में ये फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन था उस समय का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार था, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो जितना बड़ा एक रूम होता है उतने बड़ा आपका कंप्यूटर होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग, स्टोरेज तथा कंट्रोलिंग के लिए किया जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब जो है कांच के बने होते थे। किसके बने होते थे? कांच के बने होते थे। और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था और ये बहुत महंगा भी था और ज़्यादा बहुत स्लो काम करता था। बहुत स्लो काम करता था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का पर आधारित था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सेकेंड जनरेशन में इनमें से किसका उपयोग किया गया था। यहाँ पूछा गया कि सेकेंड जनरेशन में इस चारों ऑप्शनों में किसका उपयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा है आगे। तो सोचिए और बताइए कि सेकेंड जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इसका समय था 1965 से 1971 के बीच में इसका आविष्कार माना गया है। 1965 से 1971 में। और जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था और इस प्रकार का कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब से छोटा था। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छोटा है। वहाँ जो वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर था वो एक रूम का जगह लेता था। यहाँ पर थोड़ा उससे छोटा हो गया था और थोड़ा उससे आसान भी हो गया था उस पर काम करना सेकेंड जनरेशन में। ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा बेहतर काम करने लगा था सेकेंड जनरेशन। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पूछा गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनमें से क्या उपयोग होता था। जो आपका थर्ड जनरेशन था क्या इसमें यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑल वेब। सोचिए बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हो गया था। यहाँ पर दे रहा है
साइड में देखो, यहाँ पे ये थर्ड जनरेशन का आपका कंप्यूटर है। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया था। इसमें देखिए टीवी जैसे आपका कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, और जो ये बना हुआ आपका कंप्यूटर, इसमें पीछे लंबा सा एक होता था। आपने बहुत पुराना अगर किसी इंस्टीट्यूट पे गए होंगे तो वहाँ एक दो सिस्टम आपको मिल जाता है बहुत पुराना। वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो थर्ड जनरेशन में जो है उसका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था, और कंप्यूटर कुछ इस प्रकार होता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका है फोर्थ जनरेशन। कौन सा जनरेशन आपका है? फोर्थ जनरेशन। देख लीजिए, फोर्थ जनरेशन में आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सब बन गया था, और ये बहुत आसान था इस पर चलाना। ये देख लीजिए, आपका मॉनिटर है, ठीक, आपका सीपीयू है, कीबोर्ड है, और यहाँ पे माउस दिया गया है। तो आपका ये फोर्थ जनरेशन का जो इस समय चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। जगह चुंबकीय टेप का प्लास्टिक रिबन आमतौर पर किससे लेपित था? जो चुंबकीय टेप होता था वो प्लास्टिक रिबन होता था, उस पर किस प्रकार का लेप लगा रहता था? पहला ऑप्शन है क्रोमियम डाइऑक्साइड, दूसरा है कॉपर ऑक्साइड, तीसरा है जिंक ऑक्साइड, चौथा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रोमियम ऑक्साइड। जो चुंबकीय टेप होता है प्लास्टिक का, उसका रिबन होता है, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है। पहला है व्हाट्सअप, दूसरा फेसबुक, तीसरा यूट्यूब, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आज के डेट में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, फेसबुक। फेसबुक जो है आज का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया में, जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हमको जानकारी कुछ ना कुछ मिलती रहती है उसके माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? जो ऑप्टिकल डिस्क होती है आपके सिस्टम में रहता है, वो कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है एक्सिलरी मेमोरी, तीसरा है टर्टियरी मेमोरी, और चौथा है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें से बताना है ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। किस ऐप का इस्तेमाल ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है। पहला है भीम ऐप, दूसरा है फ़ोनपे, तीसरा है पेटीएम, चौथा ऑलबेट। तो इसमें से आपको बताना है कि बैंक द्वारा सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है किस ऐप का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल एबव। ऑल एबव। आप
भीम ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे से भी आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। पेटीएम से भी आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो सबसे पहले डाकघर में कंप्यूटरीकृत जो है सिस्टम कहाँ लगाया गया था कि कंप्यूटर के द्वारा डाकघर में काम होता था पहली बार? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई, चौथा है चेन्नई। सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नई दिल्ली में भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। तो ये आज का लास्ट वीडियो था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।